नाजरीन, हद की अगली एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि शजे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसकी अम्मी संजय को पकड़ती है और सीधा हॉस्पिटल ले जाती है। फरियाद घर में अकेली होती है। फरियाल की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं होती। शहराम ऑफिस गया होता है। उसे ऑफिस में कुछ काम होता है। दूसरी जानिब जीनिया फरियाल के पास आ जाती है और फरियाल से कहती है, फरियाल, आज मैं तुम्हारा किस्सा खत्म कर दूंगी। तुम मेरे और शराम के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो। अब तो मुझे दानिश से तलाक भी मिल चुकी है। हमारे दरमियान तमाम फासले और रुकावटें खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ तुम ही हो जो अब हमारे दरमियान अड़ी हुई हो। वो फरियाल को धक्का देती है और फरियाल जमीन पर गिर जाती है। वो रोने लगती है। शाजीनिया इस पर चाकू का वार करती है कि इतने में शहराम वहां आ जाता है। जीनिया का हाथ पकड़ लेता है और इसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और चाकू खींच लेता है। उसी वक्त उसकी अम्मी और शजे भी घर वापस आ जाती हैं। जैसे ही शजिस देखती है कि जीनिया जमीन पर पड़ी है और भाई के हाथ में चाकू है, तो वह सारा मामला जान जाती है कि जीनिया फरियाल भाभी पर हमला करने आई थी, जिसकी वजह से भाई ने इसको जोरदार थप्पड़ मारा है और यह जमीन पर गिरी पड़ी है। वो उसी वक्त पुलिस को फोन कर देती है। जीनिया खड़ी होती है और शजी से कहती हैं, शान जी, क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर रही हो? तो शहराम भी बोल उठता है, जी हां, अब तुम पुलिस के हवाले होगी, क्योंकि तुम अब हमारे खानदान पर नजर रखे हुए हो और हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो। जीनिया शहराम के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है, शहराम, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करती हूं और तुमसे दोबारा शादी करना चाहती हूं। दानिश ने मुझे तलाक दे दी है। तो शहराम भी इससे कह देता है, वह तुम्हारे ही काले करतूत थे जिसकी वजह से दानिश ने तुम्हें तलाक दिया। अब मेरी जिंदगी में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं। फरियाद के अलावा अब मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। अगर तुम अभी यहां से ना गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। जीनिया अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है कि अगर मैं पुलिस के हवाले हो गई तो मैं शहराम से बिल्कुल ही दूर हो जाऊंगी। इसीलिए जीनिया कुछ कहे बगैर ही वहां से चली जाती है। फरियाल की तबीयत भी संभलने लगती है। शहराम इसका ख्याल रखता है।